राधे राधे, जय गुरुदेव। भगवान हमें प्रेम से मिलते हैं और प्रेम हमें विश्वास से मिलता है, और विश्वास हमें भक्त की कथाओं से, जो भगवान के भक्त हुए हैं उनकी कथाओं से मिलता है। जैसा कि कथाओं में भी निकलता है, जो हम 7 दिवसीय कथा सुनते हैं तो सबसे पहले हमें क्या सुनने को मिलता है? ये 3 दिवसीय जो कथा होती है शुरुआत में, वो इसी के लिए होती है कि पहले भगवान को जानो, भगवान के भक्तों को समझो, भगवान कहाँ कहाँ किस रूप में आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, इस चीज़ को जानो। तो सबसे पहले अगर विश्वास हो जाएगा तो प्रेम तो स्वतः ही हो जाएगा। अगर प्रेम की कोई कच्ची नींव होती है तो वो विश्वास ही होती है। जहाँ विश्वास पक्का होता है वहाँ प्रेम की नींव भी पक्की ही होती है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो पहले विश्वास जगाना, भगवान के प्रति समर्पित होना, ये सिर्फ विश्वास के कारण ही हो सकता है। और विश्वास जागृत जब ही होगा जब उनके बारे में समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे। कथाओं का सिर्फ सुनना एक हमारे लिए सिर्फ पुराण तक सीमित ना रहें, हम उनकी लीलाओं को समझें, भगवान को समझें, भगवान को के भक्तों को समझें कि किस हद तक, जैसे कि महाराज जी जो हमारे प्रहलाद जी हुए हैं, जो उनकी लीलाओं से देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है और जो हमें समझ में आता है। सबसे बड़ी बात है समझना, सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुन के अगर हमने सिर्फ उसको सुनने तक सीमित रखा तो वो हमारे लिए कुछ भी असरकार नहीं होगा। अगर असर लाना है जीवन में, कुछ बदलाव लाना है जीवन में, तो उसके लिए समझना भी ज़रूरी है। तो इसलिए भगवान ने जब अपनी लीलाओं का वर्णन करवाया है महाराज जी व्यास जी से, तो उससे पहले भक्तों का वर्णन करवाया है, उन्होंने अपने अवतारों का वर्णन करवाया है। क्योंकि अगर पहले हमें नहीं समझोगे, सीधा हमारे पास आ जाओगे, तो ना तो वो प्रेम प्रगाढ़ होगा और ना ही उतना विश्वास होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी के बारे में जब पता नहीं होता है और हमारी एक अच्छी या बुरी जो भी आदत रही है या अभी भी है, वो ये है कि अगर हम किसी मंदिर में भी जाते हैं और अगर हमें उस मंदिर के बारे में पता नहीं है तो पहले हम उस मंदिर के बारे में पता करते हैं, इसका कैसे प्राकट हुआ, कैसे इसको बनाया गया, इसके पीछे क्या रहस्य है, तभी हम दर्शन करने जाते हैं। उदयपुर हम गए तो सबको पता है कि हमें बिहारी जी से लगाव है, तो जितने लोग थे साथ में उन्होंने बोला कि तुम्हें बिहारी जी ना मिले यहाँ नए साल में, लेकिन तुम्हें यहाँ सावरिया सेठ मिल जाएंगे और सावरिया सेठ मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं का प्रतिबिंब यहाँ पे भी है। तो मैंने वहाँ जाने से पहले उनकी महिमा को पूछा, उनकी वो वहाँ कैसे आए, क्योंकि हर जगह का जाना और हर जगह का जब तक पता ना हो वो आनंद आता ही नहीं है। उस आनंद को लाने के लिए सबसे पहले उस जगह की महत्वता को समझना चाहिए कि वो जगह कब कैसे बनाई गई, किस स्थिति में बनाई गई, किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया। अगर ये चीज़ें हमें पता होती हैं तो हमारे दिल में वो एक अलग जगह बना लेती हैं, और हम उन्हीं आँखों से फिर जो हमारे दिल में होता है, जो हम सुनते हैं, समझते हैं, उन्हीं आँखों के द्वारा फिर हम दर्शन करते हैं। और जब उन आँखों के द्वारा दर्शन करते हैं तो प्रेम स्वतः ही जागृत हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जाने बगैर किसी भी मंदिर में अगर किसी ने बोल दिया कि वहाँ चलो, ऐसा है, वहाँ का मंदिर ऐसा है, और हम चल भी देते हैं, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं ये मानना है कि जब तक हमें पता नहीं होता तो हमारी एक जो अंदर की तसल्ली है वो नहीं होती है। अगर हम दर्शन करके भी आ गए और हमें उनके बारे में पता नहीं चला तो हमारी कहीं ना कहीं दर्शन करना भी अधूरा रहता है, वहाँ जाना भी अधूरा रहता है, क्योंकि हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। हम उनके बारे में पहले पता करते हैं, फिर दर्शन करने जाते हैं, उसका आनंद हमें अलग ही आता है। तो ऐसे ही होता है कि जब हम भक्तों की कथाएं सुनते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें अगर किसी का हाथ है तो हमारी माँ का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने हर बचपन से लेके अब तक जब तक हमारा साथ रहा है, उन्होंने भक्तों की चरित्र की कथाएं बहुत सुनाई हैं। और कहीं ना कहीं हमारा विश्वास जो बढ़ा है, जो विश्वास करने का मन संकल्प किया है, वो कहीं ना कहीं इन भक्तों की कथाओं के द्वारा ही हमारे मन में कोई संकल्प आते हैं कि अगर भगवान ऐसा उनके साथ कर सकते हैं तो सभी के साथ कर सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है तो एक विश्वास की ज़रूरत है। प्रेम करना नहीं पड़ता है, पहले विश्वास करना पड़ता है। जब
सांसारिक रिश्तों में लोग कहते हैं कि जहाँ विश्वास ना हो वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता, तो भगवान के साथ कैसे हो सकता है। तो वो सब दर्शाने के लिए, वो सब बताने के लिए भगवान ने अपनी जो भगवत पुराण है उसमें सबसे पहले क्या वर्णन करवाया है, भक्तों का चरित्र, उनके खुद के अवतार, किस अवतार में क्या वजह थी उनके अवतार लेने की, और किस भक्त को किस रूप में भगवान ने दर्शन किए, किस स्थिति में किस परिस्थिति में उन्होंने आके बचाया। ये बातें जब हम शुरुआत में सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भगवान की और ज़्यादा लालसा होती है, और ज़्यादा प्रेम प्रगाढ़ होता है, और उनकी कथाओं में आनंद भी आता है। तो पहले भगवान को जानना भी ज़रूरी है, मानने से पहले, कि हम भगवान को जाने तो सही, भगवान हैं क्या, भगवान करते क्या हैं, भगवान किसके साथ हैं। अगर ये छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर अगर हम खुद ही अपने अंदर देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, और अगर हम इच्छा भी रखते हैं तो किसी महापुरुष से, ज्ञानी पुरुष से ये हम पूछ भी सकते हैं और उसका हमें उत्तर मिल भी सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए हमें तो सोचना ज़रूरी है कि हमें पूछना क्या है, हमें करना क्या है, हमें किस बात पे विश्वास करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे जीवन में, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर चलें तो हमारा जीवन बदलेगा ही बदलेगा। हमारे न बदलने का सिर्फ सबसे बड़ा एक ही कारण होता है कि हम सिर्फ सुनते हैं, हम मानते नहीं और उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अगर हम जानने की कोशिश भी करें तो कभी ना कभी अपने आप ही बदलाव आएगा। मुझे नहीं लगता कि बदलाव लाने की ज़रूरत है, बदलाव आ ही जाता है, लेकिन उसके लिए मानना ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए, अपने आप को जानने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु से जुड़े लोगों को जानने के लिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान में अगर हम रखेंगे तो भगवान से प्रेम अवश्य होगा, अवश्य होगा। लेकिन पहले अपने आप को जानें, फिर भगवान को जानने की कोशिश करें, और जब हम उनको जानेंगे तो उनसे प्रेम भी होगा और विश्वास भी होगा। ऐसा मेरा मानना है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, ऐसा तो ग्रंथ भी कहते हैं और मुनिवर भी कहते हैं, ऋषिवर भी कहते हैं, जिनका भी जिन्होंने दर्शन किया है या जिन्होंने अनुभव किया है प्रभु का, सबका यही मानना है कि पहले उनको जानो और उन पे विश्वास करो। ये दो चीज़ें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। दो में से अगर हमने किसी एक को भी नहीं समझा तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये बदलाव दोबारा से बदल सकता है, हमारा मन दोबारा से बदल सकता है। लेकिन अगर हमने इन दोनों को ही जान लिया और मान लिया तो जीवन में कभी भी ऐसे बदलाव नहीं हो सकते हैं कि हमें भगवान के प्रति लगाव ना हो या भगवान के प्रति कभी अश्रद्धा आ जाए। जीवन में कोई भी संघर्ष चले, लेकिन भगवान के प्रति उतना ही प्रगाढ़ प्रेम रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं होगा। तो उम्मीद है कि अगर भगवान को जानना है तो पहले भगवान के भक्तों की कथाएं सुने और उनके अवतार किस रूप में हुए, कब हुए, किस लिए हुए, ये सब जानने की कोशिश करें। अगर हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे तो प्रेम भगवान से अवश्य होगा, प्रगाढ़ होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।